Good afternoon, class 6. Class 6, fourth worksheet. I'm going to start, in which you have to make the prime factors. So once again I want to recap bete prime factor activity we have done. If you remember prime number activity, so that activity we have to use over here. Means we should know कि prime number क्या होते हैं. तो remember prime number बेटे हमारा वन जो है डेट इज़ नॉट इन द कैटेगरी ऑफ अ प्राइम, और प्राइम का अपोजिट क्या होता है बेटे, कंपोजिट नंबर. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 एंड देन 3 एंड देन 5 एंड देन 7 एंड देन 11. हो गया बेटा रिकैप. ठीक है, तो ये हमारे सारे प्राइम नंबर हैं. और अब इस वर्कशीट में हमें वी हैव टू मेक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग. ओके, सो द फर्स्ट नंबर इज गिवन 78. अब 78 कैसा नंबर है बेटे. अब यहाँ आपके जो डिविजिबिलिटी रूल आपने किए ना वर्कशीट 3 तक, वो आपकी हेल्प करेंगे. तो डिविजिबिलिटी रूल ने बताया कि वंस डिजिट अगर इवन हो देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2. ओके, सो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, all these numbers are said to be prime number. Okay, तो फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग. 78 वी नो कि 78 इज डिविजिबल बाय 2. तो हमारे पास आ गया बेटे आपको अगर ऐसे डिवाइड नहीं करना आता ना, तो आप अपनी रफ नोटबुक रख कर साथ में 78 को 2 से ऐसे प्रॉपर 78 को 2 से डिवाइड करके देख सकते हो. ठीक है बेटे, आप प्रॉपर करके देखना. और अगर ऑरल आता है तो वेरी गुड. तो वी आर गेटिंग 39. अब 39 हमने फिर से डिविजिबिलिटी रूल किया. 9 + 3 सम ऑफ द डिजिट देखा, 12 आ गया. तो 12 इज़ डिविजिबल बाय 3. हमारे पास आ गया 13. और हमें पता है बेटे कि 13 भी एक प्राइम नंबर है. ठीक है, तो ये देखो ज़रा 2, 3, 13. और स्टॉप कब करना है, जब नीचे 1 आ जाएगा. तो प्राइम फैक्टर क्या हुए हमारे 78 के 2 × 3 × 13. यू हैव टू चेक ये सारे नंबर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स आने चाहिए आपके पास. ठीक है जी. उसके बाद है 120. अब 120 भी इवन नंबर है. ठीक है, और ये 5 से भी जा सकता है, ये 2 से भी जा सकता है, ये 4 से भी जा सकता है. तो हम पहले स्मॉल नंबर से ट्राई किया हमने. 60 आ गया. फिर इट इज़ डिविजिबल बाय 2, 30 आ गया. देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2, 15 आ गया. 15 3 के टेबल में आता है. और फिर आ गया 5, 2, 3, 5. ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बने, 2 × 2 × 2 × 3 × 5. So we can take 2, 3 more example. So I am taking G part over here. G part is 2304. Okay, now I am taking this part. So in this also we have to use the divisibility rule. अगर आपको टिप्स पे होंगे then it is very easy. ठीक है, तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं. अगेन वी नो कि इट इज़ डिविजिबल बाय 2. तो बेटे आप रफ में करके देखना, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे. 2 1 2 1 2 5 एंड 2 2. ठीक है बेटा जी. अगेन इट इज़ डिविजिबल बाय 2. 2 5 2 7 2 6 2 2 2 8 2 8 2 1 2 4 2 7 2 2. Again this is divisible by 2. This is 36. Again it is divisible by 2, 18. And then this is 2 9 and then this is 3 3 and then 1 we are getting. तो स्टॉप कब करना है हमें, जब हमारे पास नीचे 1 आ जाए. अब आप देखो बेटे सारे प्राइम नंबर्स हैं ना. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू राइट, प्राइम फैक्टर्स is equal to how many times, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 times. So we can write 2 × 2 × 2 × 2, 8 times 2 and 2 times 3. So this is the answer.
अब बेटे इनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना दोबारा से, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यही नंबर आएगा हमारे पास। तो आपने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स दिखाने हैं। नाउ जी पार्ट वी हैव डन, तो नाउ आई एम सॉल्विंग एच पार्ट ऑल्सो, डेट इज 3, 1, 2, 5। ओके, सो नाउ डिविजिबिलिटी रूल विल हेल्प कि ये नंबर, क्योंकि वंस डिजिट 5 है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। 5 6 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 5 ज़ा 25। तो यू कैन चेक ऑल नंबर्स, वी आर गेटिंग 5 और 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो वी कैन राइट प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5। क्लियर? So can you do the rest of the parts? 4 parts we have done and now 4 parts are left. Total 5 parts are left. तो I think very easily you can do. बेटे ये नंबर आप सम करके देखोगे ना डिविजिबिलिटी रूल से, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करो। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। वो कह रहा है कि आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखो और फिर उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आप इसको शो करो। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9999। याद है ना बेटे सबको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? तो अब इसके हमने प्राइम फैक्टर बनाने हैं और हमें पता है कि 9 तो नहीं ले सकते ना, ठीक है, ये 9 से डिविजिबल है, बट 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो वी हैव टू यूज़ 3। 3 3 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। नाउ इट इज़ डिविजिबल बाय अगेन 3। ओके, नाउ इट इज़ डिविजिबल बाय 11। देखो 11 1 ज़ा, ये 1 बेटे अगर प्रॉपर आप डिवाइड करके देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे। ठीक है, देखो 11 1 ज़ा 1 आ गया। अब जब हमने 1 फॉरवर्ड किया तो नहीं जाता ना, तो यहाँ पे ना जाने की 0 और फिर 11 1 ज़ा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आया? ये 101 और फिर 101 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। तो व्हाट वी कैन राइट, प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 3 × 3 × 11 × 101। क्लियर टू एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, अब बेटे वो कह रहा है कि आपके पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है और आपने उसके प्राइम फैक्टर्स दिखाने हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। याद है बेटे कौन सा होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? येस, वेरी गुड, इट इज़ 1000। तो बनाए 1000 के प्राइम फैक्टर्स। 10 से नहीं करेंगे बिकॉज 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2। सो दिस इज़ 250। अगेन वी विल स्टार्ट एट 2. So this is 25 and this is again okay. So you can check all these numbers are what. So we can write prime factors is equal to 3 times 2 and 3 times 5. क्लियर बेटा जी? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद लास्ट 2 क्वेश्चंस. In question number 4, you want to express as a sum of 2 odd prime. क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपके पास सपोज 18 गिवन है, ठीक है, आपने इसको 2 ओड प्राइम की कैटेगरी में लेना है, ओड प्राइम। ठीक है, अब पहले तो ओड प्राइम देखें, हमारे पास 2 जो है, सिर्फ एक 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम है पर वो इवन है। ठीक है, तो हमारा ऑड प्राइम आते हैं 3 के बाद जितने नंबर हैं वो सारे हमारे ऑड प्राइम हैं। तो अब 18 को हमें लिखना है सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। तो व्हाट कैन आई राइट? इफ़ आई विल राइट 5 एंड 13, तो चेक करें 5 और 13 हमारे प्राइम नंबर हैं ना। सो दिस इज़ 5 + 13, सो दिस इज़ ए पार्ट। नाउ बी पार्ट, दिस इज़ 32। बेटे ये हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है आपको इसमें। अब 32 में अगर मैं इसको 3 लेती हूँ तो 32 में से 3 गए
ये आ जाएगा 29. सो आई कैन राइट 3 + 29. बोथ आर ऑड प्राइम. 29 भी प्राइम है बेटे और 3 भी प्राइम है. सो सिमिलरली यू कैन राइट ऑफ 66 एज वेल एज ऑफ 90. इट्स वेरी ईजी. ठीक है. एंड नाउ आई एम कमिंग टूवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अब आपने क्या करना है, इसको क्या लिखना है, सम ऑफ 3 ऑड प्राइम. ठीक है बेटा. एक चीज़ और इसमें स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू, आपने आंसर को लेके स्टिक नहीं होना. इसके अलावा भी आपके पास आंसर बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट 7 + 11. 7 इज़ ऑल्सो आ ऑड प्राइम एंड 11 इज़ ऑल्सो आ ऑड प्राइम. तो आपने आंसर को लेके स्ट्रिक्ट नहीं होना है. ठीक है ना. आंसर चेंज हो सकता है क्योंकि अब डिफरेंट ब्रेन्स हैं स्टूडेंट्स के. ठीक है. सो सम ऑफ 3 ऑड प्राइम लिखना है. नाउ इन ए पार्ट आई एम हैविंग 41. तो हाउ कैन आई राइट 41 इफ आई विल राइट 5 + 7 + 29. ठीक है. एक बार ऐड करके देखते हैं. 29 + 12. येस आई एम गेटिंग 41. अब इसमें भी बेटे आंसर वेरी कर सकता है आपका. ठीक है. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो आई वॉन्ट कि आप एक एक नंबर अपनी तरफ से ज़रूर लिखो. यहाँ बी पार्ट है आपके पास 23. और 23 को हम लिख सकते हैं 5 + 7 + 11. चेक करते हैं. 11 + 12 इज़ 23. सो दीज 2 पार्ट्स आई हैव डन एंड आई वॉन्ट कि 75 और 59. आप ये 2 पार्ट सम ऑफ 3 ऑड प्राइम खुद करो बेटे. और 4th का भी सी और डी पार्ट आप खुद करो. ठीक है. और बहुत ईजिली हो जाएगा. सो नाउ दिस इज़ योर वर्कशीट 4. एंड ऑफ ये बेटे आपकी सारी वर्कशीट 4 हो गई. ठीक है. और आपके जो यूनिट हैं, आपका फर्स्ट पेपर मैथ्स का है बेटे, उसमें भी यूनिट 4 तक ही आपके पास आएगा. तो हम यहीं पे आज आपका सिलेबस स्टॉप करते हैं. ठीक है.